ईडी जो आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके नज़र में केवल पॉलिटिशियन ही नहीं है, बॉलीवुड की कई हस्तियां भी हैं। और इस बार ईडी की नज़र में बॉलीवुड की 17 हस्तियां आई हैं। खैर, बात है 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उस घोटाले में इन 17 बॉलीवुड हस्तियों का नाम आया है। श्रॉफ, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, नुसरत भरूचा, भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक सहित 17 स्टार्स आ गए हैं। 5,000 करोड़ की सट्टेबाजी और घोटालेबाजी में रणबीर कपूर का नाम सामने आ गया है। ईडी इस वक्त 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही है। बॉलीवुड को आप साइड में रखो और जो स्कैम किया है, 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो एक किसान का बेटा है जो कभी कपड़े की दुकान पे रहता था, 12-15 रुपये महीने के कमाता था। बात है आज से करीब 5-6 साल पहले की। नाम था, छत्तीसगढ़ का रहने वाला 20 साल का लड़का, नाम था सौरभ चंद्राकर, जो एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। करीब 12 से 15 हज़ार के बीच में उसकी सैलरी थी और वहाँ से उसको अपने घर का खर्चा चलाने में, सब कुछ देखने में पैसा नहीं पूरा हो पा रहा था। तो फिर उसने जूस की दुकान खोली। जब जूस की दुकान खोली तो उससे कुछ बाहरी दोस्त उसको मिले और जब बाहरी दोस्त उसको मिले तो उसकी लत धीरे धीरे जुए में लग गई। जिसकी लत एक बार जुए में लग जाते हैं उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती दौर में सौरभ चंद्राकर ने भी यही किया, जुए में पैसा लगाया, जो से पैसा जीता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो करीब लाखों रुपए हार गया। फिर सौरभ चंद्राकर ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो मैं लाखों रुपए हारा हूँ इसको वापस कैसे रिकवर किया जाए। फिर उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था रवि उप्पल। रवि उप्पल और शायद सौरभ चंद्राकर को दोनों को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो हम अपने एरिया के कई लड़कों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उनसे जुआ खिलवाएंगे। अभी जुआ कैसे खिलवाएंगे, कुछ ऑनलाइन ऐप जो रवि उप्पल पहले बना चुका था, शायद एक गेमिंग ऐप रवि उप्पल पहले बना चुका था। तो रवि उप्पल ने एक छोटा मोटा ऑनलाइन ऐप बनाया, उसके जरिए कुछ लड़के उसमें आए, पैसे लगाए और शुरुआती दौर में अगर ये 500 लगाते थे तो उनको 1000 जितवाता था, अगर 1000 लगवाते थे तो 2000 जितवाता था। खैर, कभी भी जुआ लगता है तो दो पक्षों में लगता है, एक तो जो टीम जीत रही है, एक तो जो टीम हार रही है। इधर का पैसा उधर जाता है, लेकिन उसमें से कुछ टैक्स कटता है जो इन लोग के पास आता था। तो इनका जुआ धीरे धीरे बड़ा होने लगा और सौरभ चंद्राकर अपने घर पे रात दिन लैपटॉप पे बैठ के भाई जुए का टीमा झामा करने लगा। फिर सौरभ चंद्राकर के जो पिता थे उनको शक हुआ कई लड़कों को इस जुए की लत में बर्बाद कर रहा है। फिर होना क्या था, जो हर पिता अपने बेटे के लिए करता है। सौरभ चंद्राकर के पिता ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और उनको पूरी जानकारी बता दी, अड्डा बता दिया। पुलिस ने आके वहाँ पर रेड मारी। लेकिन क्या होता है ना, जुए वाले जो होते हैं इनका दिमाग बहुत शातिर होता है। रेट पड़ने से पहले इनको मालूम हो जाता है, लेकिन उस टाइम इनको मालूम हुआ पर लेट हुआ। पर जो लोग जुआ लगा रहे थे, इनके जो मेन हेड थे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। बाकी कुछ लड़के उस टाइम पकड़ाए गए और इनके कंप्यूटर, कुछ बुकें, किताबें जहाँ पे सब कुछ लिखा जाता सब कुछ पकड़ा गया। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो इनके कंप्यूटर हैं वो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। मार्च 2022 को दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर नाम की जगह पे रेड मारी, जहां पे उनको कंफर्म पता चल गया कि ये कोई सट्टेबाजी गेम है जो ऑनलाइन लोगों को बैटिंग कराया जाता है। जब तक ये पूरी बात पुलिस वालों को पता चली तब तक बहुत देर हो चुका था। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने दुबई निकल लिए थे फ्लाइट लेकर के। वहाँ पे जाके एक से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जो बैटिंग ऐप चला रहे थे इनके पास पैसे धीरे धीरे आने लगे थे और इनके कुछ लोगों से दोस्ती यारी भी हो गई थी। और विदेशी लोग अधिकतर यही करते हैं कि हमारे देश में जो गलत काम हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा लिंक बन जाता है। तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यहाँ से सीधा इंडिया से सीधा दुबई निकल गए और दुबई में जाके एक शेख से मुलाकात की, एक पाकिस्तानी बिजनेस से मुलाकात की और इन्होंने बढ़िया से एक महादेव बुक बैटिंग ऐप बना डाला। अक्टूबर 2022 को जब इसकी खबर ईडी को हुई तो ईडी ने खूब बढ़िया से जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि महादेव बुक बैटिंग ऐप के अंदर केवल क्रिकेट ही नहीं खिलाए जाते हैं, वहाँ पे लाइव में घोड़ा भी दौड़ाया जाता है, रेस कराई जाती है, इलेक्शन के रिजल्ट बताए जाते हैं, 3 पत्ती खिलाई जाती है, बहुत सारे गेम इसके अंदर खिलाए जाते हैं। खैर, आज की युवा जनरेशन ना ये सब खेलने में बहुत उनको मज़ा आता है। लेकिन होता क्या है जुए में, पहले आप 500 लगाओ फिर आपको 1000 मिलेंगे, 1000 लगाओ 2000 मिलेंगे और जब आप 10,000 लगाओगे तो कहेंगे लक, आपका लक ठीक नहीं था, अगली बार आजमाना। यही होता है जुए में। अब आते हैं पॉइंट पे, 5,000 का घोटाला हुआ कैसे। देखो, आपने चील देखा होगा, जैसे चील की नज़र अपने शिकारी पर एकदम सीधे होती है, वैसे ईडी को खोज रहती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। उनकी भी सातिर नज़र है और उनकी नज़र हर वक्त घोटालेबाजों पे होती है।
जब यह मामला ईडी के हाथ में आया तो इसी साल अगस्त में ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। इनमें से मुख्य थे सुनील दमनी, अनिल दमनी, सतीश चंद्राकर और एक स्टेशन के एसआई चंद्रभूषण वर्मा। अब सोचिए इनका नेटवर्क कितना बढ़िया, कितना स्ट्रॉन्ग था कि ये एसआई चंद्रभूषण वर्मा को भी अपने शिकंजे में फंसा रखे थे। और ये वही लोग हैं जो करोड़ों रुपए खा करके ना लाखों लोग, लाखों यूथ की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ईडी की पूछताछ के बाद ईडी ने और जगह पे छापे मारे। टोटल बताया जाता है कि 417 करोड़ रुपए के साथ साथ कई कंप्यूटर, मोबाइल भी जब्त किए ईडी ने। और ये सब बात आज से कुछ महीने पहले की है। ये सब बात हम लोग के बीच में कब पहुंची? जब इसके बीच में 17 बॉलीवुड की हस्तियां आई, तब मीडिया और अखबार के जरिए पूरे देश में सनसनी खबर बन गई। अब एक सवाल बनता है, ईडी की नज़र इन 17 बॉलीवुड हस्तियों पे कैसे पड़ी? कहानी में ट्विस्ट है। आज से करीब कुछ महीना पहले महादेव बैटिंग ऐप के हुनर सौरभ चंद्राकर की शादी थी, जो दुबई में की जा रही थी एक बढ़िया समुद्र के किनारे 5 स्टार होटल बुक करके। अभी जो सौरभ चंद्राकर थे ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इनके कई रिलेशन वाले और बॉलीवुड के कई बड़ी बड़ी हस्तियों को ये बुलाए अपने यहाँ, बॉलीवुड हस्तियों को बुलाए परफॉर्मेंस करने के लिए और अपने रिलेशन वालों को बुलाए अपनी शादी में सम्मिलित होने के लिए। अब इन मेहमानों के लिए नॉर्मल फ्लाइट नहीं बुक की गई, प्राइवेट जेट बुक की गई, जिसका खर्चा करोड़ों में होता है। बॉलीवुड की जो 17 हस्तियां पहुंची थी इस शादी में परफॉर्मेंस करने के लिए, जिनमें से इनके मुख्य नाम है नेहा कक्कड़, श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर, भारती, नेहा कक्कड़ और भी कई नाम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब ये शादी इतनी धूमधाम से की गई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस शादी में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये माना जा रहा है, कई मीडिया चैनल का यह दावा किया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए इन 17 बॉलीवुड हस्तियों को बांटा गया और ये पैसा हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाया गया। अब ये देखिए हवाला क्या होता है। टैक्स से बचने के लिए लोग हवाला के जरिए पैसा पहुंचाते हैं और ये बॉलीवुड हस्तियां टैक्स बचाने के लिए हवाला के जरिए पैसा लेना ही पसंद करते हैं। हवाला को आप एक बात में समझिए कि अकाउंट टू अकाउंट पैसा नहीं पहुंच के इनके पास कैश के जरिए पैसा पहुंचाया गया। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां कैश में पैसा क्यों लेती हैं? क्योंकि कैश में पैसा लेंगी तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कहीं प्रॉपर्टी में डाल देंगे, कहीं ज़मीन खरीदवा लेंगे, कहीं वहाँ पे होटल ले लेंगे, तो इनका हर एक जगह से पैसा बच जाता है। और इनका एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि इनसे जो टैक्स लिया जाता है इनकी सैलरी के हिसाब से लिया जाता है। अगर और उसमें 2-4-6 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इनकी सैलरी में से और पैसा कटने लगेगा। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जिससे बचने के लिए अधिकतर बड़े बड़े लोग या फिर हम बॉलीवुड हस्तियां के लोग ऐसे करते हैं। अब इसमें देखिए ये 200 करोड़ रुपए बॉलीवुड हस्तियों को कैश के रूप में कैसे पहुंचाए गए और ये 5000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। बस ईडी को छोटा सा एक सुराग चाहिए होता है कि हमें वो मिल जाए, हम उससे धीरे धीरे सब निकालते हुए चले जाएंगे। और सुराग के रूप में इनको मिल गए हैं बॉलीवुड के 17 सितारे। अब ईडी इन 17 सेलिब्रिटियों में से एक एक करके लोगों को बुला रही है और इनसे पूछताछ कर रही है कि आप बताइए आपके पास हवाला की यानी कैश कैसे आपके पास पैसा पहुंचा। रणबीर कुमार से पूछताछ हुई तो रणबीर कुमार का यह कहना है कि मैं अपने वकील से बात करके आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं हवाला के जरिए यानी 200 करोड़ रुपए दुबई से इंडिया में कैसे पहुंचे और इसकी भनक सरकार तक को नहीं हुई। अगर इतने पैसे 5 करोड़ 6 करोड़ एक एक अकाउंट में आते तो सरकार को शक हो जाता है ये पैसे कौन इतना पैसे किस अकाउंट में कहां से कैसे डाल रहा है। लेकिन इससे शक से बचने के लिए इनका नेटवर्क, स्ट्रांग नेटवर्क देखिए रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का। देखिए अगर पैसा है तो आप किसी को भी खरीद सकते हैं और हमारे देश में ना बेचने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, अपने देश के साथ गद्दारी कर देंगे उनको मुँह मांगा पैसा मिल गया तो। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग पड़े हैं और बहुत सारे लोग जेल में भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं और पैसे के लिए गलत कदम उठा देते हैं। अभी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने इतने हिसाब से नेटवर्क बनाया इंडिया में जिससे किसी को भनक तक ना लगे। इनका नेटवर्क देखिए काम कैसे करता था। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का जो परिचय था इंडिया के कई पॉलिटिशियन से था, इंडिया के कई पुलिस स्टेशन में था, कई एसआई से था और इनका जो नेटवर्क में कई लड़के काम करते थे उनकी तो बात ही छोड़ो। अब जो इंडिया में इनका नेटवर्क काम करता था पुलिस,
पॉलिटिशियन, एसआई सभी की मदद से ये लोग क्या करते थे, जो छोटे मोटे गरीब लोग होते थे इनको ले जाते थे, इनको कुछ रुपए कमीशन देते थे, इनके नाम से बैंक में खाता खुलवाते थे और खाता खुलवाने के बाद में इनको कुछ पैसे दे दिए जाते थे और इनसे एटीएम, पासबुक सब ले लिया जाता था कोड वोड के साथ में। इसी हिसाब से 100 की संख्या में खाते खुलवाए जाते थे और कुछ कंपनियां होती थी जिनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता था, उन कंपनियों से ये लोग संपर्क करते थे और संपर्क करने के बाद में उनके अकाउंट में पैसे डालते थे एंड कैश के रूप में यहाँ पे निकाल लेते थे। वही सेम करते थे, गरीबों के खाते में पैसे डालते थे और इनका जो नेटवर्क था वो लोग एटीएम के जरिए से पैसा निकाल लेते थे। जब पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा कई 100 अकाउंट से निकाला जाए तो सब किसी को नहीं होगा और खाने वाले लोग यहाँ पे बैठे ही थे। अगर 100 रुपये में 40 रुपये बच रहा है टैक्स का और 40 रुपये में से हम 2 रुपये पॉलिटिशियन को खिला रहे हैं, 2 रुपये पुलिस वालों को खिला रहे हैं, 2, 4, 6 रुपये, 10 रुपये मिला सभी को खिला दे रहे हैं, सब मिला के 20% जो 20 रुपये बचता था वो सीधा दुबई जाता था, जिससे उनको भी फायदा होता था। यानी तुम भी खुश हम भी खुश, सारे मिलके भाई भाई। ये तो था 200 करोड़ की केवल बात। 200 करोड़ कई से अकाउंट में वहाँ से डाले गए और यहाँ से निकाल के इन सब बॉलीवुड हस्तियों के पास पहुँचाए गए। ऐसे ही जब यहाँ पे लोग बैटिंग ऐप में पैसा लगाते थे तो कई अकाउंट के जरिए यहाँ से पैसा दुबई भेजा जाता था, जिससे सरकार की नज़र से ये स्कैमर बच जाते थे। ईडी एंड कई एजेंसी ने जब जांच की तो ये पता चला जो महादेव बुक बैटिंग ऐप है इसका डेली का प्रॉफिट करीब 200 करोड़ प्लस है और जो सालाना इनका टर्नओवर है करीब 20,000 करोड़ प्लस है। तो सोचिए हर साल कितने हजार करोड़ रुपए इंडिया से दुबई कई 100 अकाउंटों के द्वारा भेजे जाते थे। सरकार की नज़र से ये बचे हुए थे। बस ईडी बॉलीवुड हस्तियों से यही चाहती है वो कौन पॉलिटिशियन है, कौन से अकाउंट है और ये पैसा कहाँ से किस बैंकों के हिसाब से सब पैसा वहाँ पे भेजा जाता है। अगर ईडी अपना काम ऐसे ही जारी रखी तो ज़रूर पकड़े जाएंगे सभी। और अभी ईडी की नज़र में 2 लोग हैं, कौन? सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों को भी हमारे देश की कुछ खुफिया एजेंसी भी ढूंढ रही हैं। सही टाइम पे ये दोनों भी पकड़े जाएंगे और इंडिया में लाए जाएंगे। खैर कुछ वीडियो देखिए जो हमारे देश के पुलिस वालों ने बहुत मेहनत से छापेमारी करके देश में इनका जो नेटवर्क काम करता है उनको पकड़ा है और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, उनके साथ कैसे पेश आ रही है पुलिस एंड उनका टर्नओवर भी देखिए और ऐसे करने वालों को सजाएं क्या मिलती है वो सब जरूर देखिए। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर से महादेव ऐप के 3 ब्रांचेस को नस्ताबूद किया गया है, जिसमें 7 लैपटॉप, 16 नग मोबाइल, दस्तावेज जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं, 10 से ज़्यादा पासबुक, जियो नोकिया के राउटर्स जब्त किए गए हैं। एक दिन में करीब 8,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है केवल एक ब्रांच से। ये ब्रांच नंबर 169 है, मतलब 3 ब्रांच यदि चल रहे हैं तो डेली का 25 लाख का प्रॉफिट है। ट्रांजैक्शन देखिए। लास्ट में आपसे 2 बात कहना चाहूँगा। अगर आप किसी क्रिकेटर को या फिर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या फिर किसी यूट्यूबर को अपना आइडल मानते हो तो बंद कर दो, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं इनमें से केवल 1 या 2% लोग छोड़ के सब के सब पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बाकी आप समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ आप जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाई का सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घोटाला किसे कहते हैं आप इसको एक शब्द में समझ लीजिए। घोटाला उसी को कहते हैं अगर सरकार को टैक्स नहीं मिल रहे हैं और वो पैसे उनसे छुपाए जा रहे हैं, कई हजारों अकाउंट में पैसे डाल के कहीं और भेजे जा रहे हैं, कहीं और से मंगाए जा रहे हैं, सरकार को टैक्स देने से बचा जा रहा है, तो उसी को कहते हैं घोटाला।